welcome back to my channel and welcome back to another Monday motivational video. So I'm back with this video, and I'm back with the question जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं. जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं एक वीडियो की रिक्वेस्ट ना सबसे ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. मैम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो. सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट अबाउट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं जो एक्चुअली में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं. लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, विच इज़ टोटली रॉन्ग. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब बच्चे ये चीज़ करते हैं तब दे एक्चुअली फॉल प्रे टू दिस एंड दे एक्चुअली ignore all the topics and they do only the important questions और अंदर गए कुछ और आ गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से नहीं आया, देन ऑफ कोर्स ब्लेम गेम एंड सो एंड रिग्रेट ऑब्वियसली. तो अभी भी आपके पास टाइम है. आपके CA में एग्जाम्स में मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अब जैसे जैसे टाइम पास आएगा बहुत सारे चैनल्स पे इवन मैं भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगी, लेकिन उन्हें आपको किस तरीके से यूज़ करना है ये आपके ऊपर है. इट इज़ योर करियर, इट इज़ योर एग्जाम्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. तो एक चीज़ आपने हमेशा पहली बात जो क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के हम क्लियर हो जाएंगे, इट्स अ मिथ. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं प्रायोरिटाइजेशन के लिए. इन्हें पहले करो और बाकियों को बाद में करो. अब आप पूछोगे कि मैम फिर आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देते ही क्यों हो. मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला कि कई लोग तो कहते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको बताती हूँ. आई नॉर्मली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है. आप कोई भी टॉपिक रीड आउट करते हो, ठीक है, अगर तो उसमें एक नंबर स्पेसिफाइड है, एक डेट स्पेसिफाइड है, एक परसेंटेज स्पेसिफाइड है, वो तो देखो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ठीक है. उसके पीछे आप कितना ही कॉन्सेप्ट समझ लो, अल्टीमेटली यू विल हैव टू लर्न दैट नंबर. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको रीड आउट करनी चाहिए एंड द डिफरेंस यू हैव टू एनालाइज. इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ. कंपनी लॉ में हम जाते हैं जहाँ हमें ये याद करना है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, बोर्ड मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, और EGM AGM के जो प्रोविजंस है वो सारे हमें कहीं ना कहीं लर्न करने पड़ते हैं. बट ऑन द अदर हैंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अगर आप एक बार समझ गए, एक क्राइटेरिया समझ गए, आप आराम से सारा प्रोसीजर लिख सकते हो. द सेम गोज विद SPSC में बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैम पार्ट भी इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम उसे कैसे करें. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग दैट उसमें वो एक चैप्टर आता है लेबर लॉज वाला, जिसमें आधे से ज़्यादा व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट लेबर, दे आर टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस, दे आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर, दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ. और उसमें जितने भी पॉइंट्स है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 16-17 पॉइंट्स है पर टॉपिक. तो बट उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर वेरी मच रिलेटेड टू कॉमन सेंस, एप्लीकेशन ऑफ माइंड. जब आप प्रोफेशनल बनने वाले, इवन एट द एकेडमिक लेवल भी, स्कूल में भी हम कहते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपने रखना है, दिमाग एकदम खोल के पेपर लिखना है. द सेम गोज विद यू. जब आपने प्रेपरेशन करनी है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक तो जो टीचर ने इंपॉर्टेंट बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो तो आपने अच्छे से करना है, लेकिन आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है. द बेस्ट वे टू डू दैट इज, अब आप बोलोगे कि मैम पूरा का पूरा मॉड्यूल हम कैसे लर्न करेंगे, हम कैसे क्रैम करेंगे, हम कैसे समझेंगे. तो आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है. आपको ये फर्स्ट डे से डिसाइड करना है कि मैं क्या क्या चीज़ें एज यू गो थ्रू द मॉड्यूल, क्या क्या मुझे लर्न करना है, क्या क्या बेयर एक्ट की लैंग्वेज है जो मुझे पता होनी चाहिए, और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे बिना लर्न किए सिर्फ समझ के I can write them down in my own words. That you have to understand. अगर मैं आपको बोलूँ कि SBEC के लेबर लॉस का हेल्थ, क्लीनलीनेस, वेलफेयर सारे वर्ड टू वर्ड लर्न करो, आपकी तो बस हो जाएगी, राइट. सो दैट इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट. ऐसे करोगे ना तो कभी भी अच्छे से प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे. अगर मैं बोलूँ कि सारे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वर्ड टू वर्ड, अगर आपको एक बार सिनेरियो समझ आ गया, अगर आपने एक बार टाइप ऑफ डायरेक्टर अच्छे से पढ़ लिया, यू कैन राइट इट डाउन, राइट. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे हमें वर्ड टू वर्ड लिखना है, कहाँ पे हमें एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है, और कहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में लिख के ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एंड व्हेन आई से अपनी लैंग्वेज आई मीन अ लैंग्वेज दैट इज़ गुड इन वोकैबुलरी, विद लीगल वर्ड्स, with correct tenses and most importantly with the keywords. बहुत
जगह पे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि पूरे पॉइंट में कुछ एक या एक दो वर्ड्स होते हैं जो कि की वर्ड्स होते हैं, जो लिखने से आपका सेंटेंस एकदम एनहांस जाता है कि इसमें ये बात की जा रही है. वो कीवर्ड आपने लर्न करना है और उसके आगे पीछे का सेंटेंस अपने आप जो है क्योर करना है. अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना कि मैं फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक एक चीज़ लर्न करूंगा, एक एक चीज़ लर्न करूंगी, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. फिर आप कुछ भी नहीं लर्न कर पाओगे. द बेस्ट वे टू यूटिलाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज दैट ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, लेकिन बाकी के टॉपिक्स भी आपको आने चाहिए. नॉट इवन मी, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, सारे मेंटोर्स ये चीज़ को बहुत क्लियरली आपको बताते हैं कि आपने कभी भी इस तरीके से नहीं करना, बिकॉज पेपर में जाके देर आर हायर चांसेस कि देखो अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट को भी पता है इंपॉर्टेंट, एंड देर आर चांसेस कि वो आपको फंसाने के लिए लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से डाल दे. फिर आप क्या करोगे अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा? ये क्वेश्चन एक बहुत आता है कि रिपीटर, आई एम अ रिपीटर, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कर जाऊँ. देखो इंपॉर्टेंट हम किस तरीके से देते हैं, कोई भी टीचर अपने एनालिसिस से, ठीक है, अपने अंदाजे से. वी डोंट से कि यही आएंगे, इसमें से ही आएगा. तो व्हाट यू कैन डू इज, जिस भी टीचर पे आप रिलाई करते हो या जो भी टीचर आपको लगता है कि दे हैव गुड नॉलेज, आप उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लो. आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले करो, अच्छे से लर्न करो, बिकॉज आपको लग रहा है कि इसमें से चांसेस है आने के. अब मैं खुद बताती हूँ, विमेन डायरेक्टर अच्छे से करना है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अच्छे से करना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग फीस वाला क्वेश्चन आता है वो अच्छे से करना है. आई ऑल्सो नो फ्यू टॉपिक्स जो हर बार ऑलमोस्ट आते ही आते हैं. सो वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है. बट बाय नो मीन्स आई और एनी अदर पर्सन सेज कि आपको बाकी का सिलेबस छोड़ना है, बिकॉज दैट वे आप अपने आप को ना एक अनसेफ पोजीशन में डाल लेते हो. वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो एग्जाम में जाने के वक्त ना उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड. सेकेंडली, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा, आपका कॉन्फिडेंस पूरा शेक हो जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ समझो कि मुझे कब कौन सी चीज़ को मुझे अच्छे से लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड लीगल लैंग्वेज है, और कौन सी चीज़ में मैं अगर एक या दो कीवर्ड्स डाल दूंगा और अपना सेंटेंस बना दूंगा, सो दैट विल वर्क. दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वॉट यू हैव टू बाइफरकेट. इतनी सी चीज़ अगर आप बाइफरकेट कर लोगे, इतनी सी चीज़ अगर आप समझ जाओगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए हर चीज़, राइट. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट ऑन माई पार्ट कि कभी भी ये नहीं सोचना, बिकॉज अपकमिंग वीडियोस में मैं भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगी, तो ये नहीं सोचना हमने सिर्फ ये कर लिया. ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार पूछा जाता है कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, या फिर ये होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे. ऐसा नहीं होता. डोंट लैंड योर सेल्फ इन टू ट्रबल. इतना ज़्यादा सिलेक्टिव होके जाओगे, देयर आर चांसेस कि आपको जो आता होगा आप वो भी नहीं लिख पाओगे, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने नहीं देखा. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल. एटलीस्ट आपकी प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कर लो, लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बाद में कर लो, बट कुछ भी मत छोड़ो, राइट. बिकॉज बहुत सारे बच्चे, मैंने ये फेस की है, मैंने ये क्वेश्चन कि मेनी स्टूडेंट्स है कि लोग कहते हैं कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना. ऑफकोर्स आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट यू कैन लर्न एवरीथिंग, राइट. आप ये बोलो मैं तो पूरे मॉड्यूल लर्न कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, और हमें चाहिए भी नहीं. वी डोंट वॉन्ट बुक वॉर्म्स, राइट. वी डोंट वॉन्ट क्रैमर्स, राइट. तो उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ देखनी है, उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझनी है, राइट. आई होप कि आपको ये वीडियो में मैं जो मैसेज आपको देना चाहती हूँ वो समझ आए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना. डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट, बिकॉज बहुत सारा यूजफुल एंड ऑर्गेनिक कॉन्टेंट आता है इस चैनल पे. सो फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, so that whenever I upload any video you get notified. I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.